500 महार शूरवीरों ने जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ी है, अंग्रेजों के लिए लड़ी है, ये बात कही जाती है। क्या ये बात सही है? जी, यही बात अगर सही है, सही भी मानी जाती है, लेकिन अंग्रेजों के साथ क्यों लड़ी गई, इसका इतिहास हमें ढूंढना चाहिए। हमारे जब स्वाभिमान को है, यहाँ के पेशवाई ने हमारे कमर पे झाड़ू और गले में मटका लगाया था, उसको मिटाने के लिए, उस प्रथा का हमें बदला लेने के लिए हमने अंग्रेजों का साथ दिया और ये लड़ाई लड़ी है। 1 जनवरी 1818 शौर्य दिवस, और इसी शौर्य दिवस पर भीमा कोरेगांव की इस भूमि पर, जिसे शौर्य भूमि कहा जाता है, हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में उमड़ने वाला जनसैलाब, और इस बात का इंतजार कि 31 तारीख, साल का आखिरी दिन, इस 31 दिसंबर पर और रात के 12 बजे के बाद में लोग अपने तमाम 500 महार शूरवीरों को मान वंदना देते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके गौरवशाली इतिहास को याद करने का काम करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो स्तंभ है, ये स्तंभ विजय स्तंभ है। वो विजय स्तंभ जो 500 महार शूरवीरों के याद में बनवाया गया, और आप साफ तौर पर देख पाएंगे बाबा साहब की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है। और 208वां ये है शौर्य दिवस है जो पूरे देश और दुनिया के अंदर मनाया जाता है। बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जिस तरीके से तकरीबन 1 जनवरी 1818 को 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवा को खत्म किया, उस लड़ाई को याद करने का काम किया जाता है, जो मान सम्मान और स्वाभिमान की अस्तित्व की लड़ाई जिसे है। यहाँ पर दो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है और समय अभी मैं आपको बताऊंगा 10:28 है, और ये 10:28 का ये समय, और तकरीबन 2 घंटों के बाद 12 बजने के बाद में यहाँ पर तमाम 500 महार शूरवीरों को अभिवादन किया जाएगा, उन्हें जय भीम से सलूट किया जाएगा। और ये तमाम तस्वीरें इस वक्त नेशनल चौपाल के जरिए आपके बीच हम रखने का काम कर रहे हैं। लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश के हर एक कोनों से लोग भीमा कोरेगांव आते हैं, हर वर्ष आते हैं। यहाँ तक कि जब बाबा साहब की बात की जाए तो खुद बाबा साहब भी 1 जनवरी 1927 को पहली मर्तबा यहाँ आए थे। मान्य और कांशीराम साहब की बात कर दूं तो मान्य और कांशीराम साहब भी 1972, 1973 से हर वर्ष इस पावन पवित्र भूमि पर, इस क्रांति की जगह पर आने का काम करते थे और उन तमाम बहुजन महापुरुषों को याद करते थे, उनके गौरवशाली इतिहास को बहुजन समाज तक लगातार पहुंचाने का काम करते थे। ये तस्वीर आपके बीच में रख रहा हूँ। यहाँ पर एक बार देख पाएंगे किस तरीके से लोगों का बड़ा हुजूम है। ये जनसैलाब है और ये जनसैलाब बाबा साहब के अभिवादन करने के लिए, बाबा साहब को धन्यवाद अदा करने के लिए, तमाम 500 महार शूरवीरों को नमन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और बड़े पैमाने पर लोग जो यहाँ पर मौजूद है उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर उनके इस मौजूदगी के पीछे की वजह क्या है, क्यों यहाँ पर वो आए हुए हैं, भीमा कोरेगांव में उनकी मौजूदगी के क्या कारण है। और अभी जो ठंड की मैं बात करूँ तो कड़ाके की ठंड चल रही है। लोग इस कड़ाके की ठंड में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आने के लिए लगातार दिखाई पड़ रहे हैं और ये आने का सिलसिला अभी भी जारी है। 10:30 बजने का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने इस भीमा कोरेगांव के पूरे परिसर को खचाखच भर दिया है। और थोड़े ही समय बाद, जिस वक्त मैं यहाँ पर इस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं होगी। वो भी तमाम तस्वीरें आपके साथ हम रूबरू करेंगे। ये देखिए, ये विशाल विजय स्तंभ अपनी गौरव गाथा यहाँ पर आपके बीच रखने का काम करता है। और ये विजय स्तंभ बताता है कि अगर अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ न्याय की जो लड़ाई लड़ी जाती है वो इस तरीके से लड़ी जाती है जिसके लिए हर एक तौर तरीके से लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। और ये बात अगर जब बहुजन समाज की आती है, जो जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए जिस मनुवादी जातिवादी व्यवस्था ने मजबूर किया, उसको निस्तानाबूद करने के लिए जिन लोगों ने आगे आकर अपनी लड़ाई लड़ी, वही वो 500 महार शूरवीर थे और उनके लिए विजय स्तंभ है। या फिर काफी सारे लोग हैं, हम वहाँ पास में नजदीक जाकर जो लोग वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर फोटोज ले रहे हैं और फोटोज लेने के साथ साथ इन यादों को संजोने का काम कर रहे हैं। साल का आखिरी दिन है, लोग साल के आखिरी दिन को अपने तौर तरीके से मना रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आकर अपने इस शौर्य दिवस को, अपने इस साल की शुरुआत को जिस तरीके से करना चाहते हैं, महापुरुषों की याद में, इस क्रांति की भूमि से।
तो लोग यहाँ पर जो लगातार मौजूदगी जिनकी दर्ज है, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या बताएंगे, भीमा कोरेगांव यहाँ पर आप आए हुए हैं, क्या हिंदी में बात करिए, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है मराठी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो देश के हर एक कोने में देखा जाएगा। ये बात आप जो बोलेंगे वो देश के हर एक कोने में देखी जाएगी। तो भीमा कोरेगांव आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आम्ही या ठिकाणी 500 शूरवीर या योद्ध्यांना मानवंदना देण्यासाठी जालना जिल्हा घनसावंगी तालुक्यातून विद्रोही बीएमसी विचार मंचचा आमचा सगळा ग्रुप आहे आणि त्या ग्रुपच्या वतीने आम्ही सर्वजण या ठिकाणी आलोत। प्रत्येक वर्षी आम्ही अन्नदान या ठिकाणी करत असतो आणि सगळा ग्रुप आमच्या सोबत आहे। यांच्या कितने लोगों के साथ आए? 40 लोगों के साथ आए हैं। और क्या आपके संगठन का नाम है? विद्रोही बीएमसी विचार मंच। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कारण है ये जो आपने नाम रखा है विद्रोही विचार मंच, क्या वजह इसके नाम रखने की और भीमा कोरेगांव आने का क्या कारण है? हमारा यही कारण है कि हमने जो नाम रखा है विद्रोही बीएमसी विचार मंच। हमारा बीएमसी जो है कि 3 समाज मिलकर ये संगठन बना हुआ है और विद्रोह हमारे विचारों में जो विद्रोह होना चाहिए वो विद्रोह लेकर हम समाज में काम करते हैं, वो संगठन चलाते हैं। और दूसरा यहाँ आने का वजूद ये है कि यहाँ से हम पूरे साल जो हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए और जो स्वाभिमान चाहिए, जिस प्रकार का विद्रोह चाहिए वो विद्रोह यहाँ से लेकर जाते हैं और हमारे गांव की तरफ, गांव में देहात में लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को पीड़ितों से बचाने के लिए, लोगों को समाज में स्वाभिमान जगाने के लिए हमें ये ऊर्जा काम आती है। चलिए, आप ये जो संगठन चलाते हैं, शौर्य दिवस हर साल आता है और शौर्य दिवस जब हर साल आता है तो एक बात बड़ी प्रचार में देखने को मिलती है, 500 महार शूरवीरों ने जो लड़ाई लड़ी वो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ी है, अंग्रेजों के लिए लड़ी है, ये बात कही जाती है। क्या ये बात सही है? जी, यही बात अगर सही है, सही भी मानी जाती है, लेकिन अंग्रेजों के साथ क्यों लड़ी गई इसका इतिहास हमें ढूंढना चाहिए। हमारे जब स्वाभिमान को है, जिस यहाँ के पेशवाई ने हमारे कमर पे झाड़ू और गले में मटका लगाया था, उसको मिटाने के लिए, उस प्रथा का हमें बदला लेने के लिए हमने अंग्रेजों का साथ दिया और ये लड़ाई लड़ी है। तो फिर ये साथ देने की जो बात है, ये प्रचार में करने वाले लोग कौन है? ये कहाँ से प्रचार निकल कर आता है? तो आज के उस जमाने में जो पेशवा थे उनकी औलाद है आज पेशवा। वो पेशवे जो ये प्रचार करते हैं कि अंग्रेजों के साथ लड़े, वो ये आप प्रचार करते हैं। तो अभी भीमा कोरेगांव में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे शौर्य दिन के उपलक्ष्य? हम पूरे महाराष्ट्र को विद्रोही बीएमसी विचार मंच, जो हमारे अध्यक्ष है बंसी भाऊ सेलके, विद्रोही बीएमसी विचार मंच की तरफ से हम पूरे महाराष्ट्र के योद्धा को कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो 500 शूरवीर योद्धा है उनको मानवंदना दीजिए और यहाँ से उनका जो शौर्य है वो अपने जिगर में उतार के अपने गाँव की तरफ जाइए। तो लगातार लोगों से बातचीत करने का, आपका क्या नाम है? मेरा चंद्रकांत कांबळे। कहाँ से है जी कांबळे जी? हम लातूर से। लातूर से आए हैं। कितना दूर है लातूर यहाँ से? यहाँ से 350 किलोमीटर। कितने लोगों के साथ आए? हमारा इधर परिवार ही आया है। परिवार ही आया है। आपका क्या नाम है? बड़ा साहब पटेकर। कहाँ से आए हैं आप? जालना से। कितना दूर है जालना यहाँ से? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर है। तो क्या सोच कर आए हैं? हाँ सर, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट लेंगे सर। हाँ, हम ज़्यादा नहीं है, 5-10 मिनट लेंगे बस, ठीक है? थोड़ा सा कोऑपरेट करिए सर, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, ठीक है? क्या कहेंगे, यहाँ पर आए हुए हैं, कितने लोगों के साथ आए हैं? यहाँ तो 50 लोगों के साथ आए हो। हाँ। क्या कारण है? भीमा कोरेगांव हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आता है। हाँ, यहाँ आने की वो 500 जो शूरवीर महार सैनिक है उसको अभिवादन करने के लिए आते हम। हाँ। क्या जरूरत है इनको अभिवादन? इनको अभिवादन करने को हमें ऊर्जा मिलता है ना, हमें ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा मिलने के बाद हमारी इधर ऊर्जा लेके हमारे जिले में बांटते, तालुके में बांटते। हम भीमा कोरेगांव का इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाने को सिखाते, हमारे सब गांव-गांव में जाके बताते कि वो हमारे शूर योद्धा है, वो लड़े हैं, वो अपने को अंग्रेज़ों ने, अपने वो पेशवा ने अपने के गले में क्या लटका और झाड़ू बनवाया था, ये निकालने के वास्ते ये लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम भीमा कोरेगांव आते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो इस वक्त पूरा बहुजन समाज जानना समझना चाहता है, देखना चाहता है, वो आपके तक पहुँचाना।
बहुजन समाज इस तमाम तस्वीरों को देखकर प्रेरणा लेगा, इस बात की करने की लगातार उम्मीद है और ये तमाम तस्वीरें नेशनल चौपाल के जरिए सबसे पहले आपके बीच रखने की कोशिश है। और शौर्य दिवस आने वाले 2 घंटे के बाद में शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूरे देश और दुनिया में 1 जनवरी का उत्साह मनाया जाएगा। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर, शौर्य दिवस को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।